तो हम लोग तो 25 तक पढ़े हैं और अब हम लोग पढ़ रहे हैं 26 नंबर क्वेश्चन। लिखा है 20% के हानि पर 4800 में बेचा। जैसे जैसे आप मैथ समझते जाते हैं वैसे वैसे आपका स्पीड भी आता है। अब 20% लॉस कहा तो मेरे दिमाग में 8 आ गया और 8 6 से कट जाता है, इसलिए आंसर हो गया बी। इसमें बहुत कुछ हम नहीं लिखे, लेकिन अगर लिखने का मन करता हो तो आप 4800 यहाँ लिखा कीजिए, गुना में 100, चूंकि परसेंटेज एक बार यूज हुआ है और ये लॉस है तो 100 में से 20 को घटा के 80 लिख दीजिए, आपका आंसर बी आ जाएगा। तो ये हो गया 26। 27 नंबर क्वेश्चन पे हैं हम लोग अब यहाँ। ये हम लोगों से क्या कहा कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 100 रुपया अधिक है। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 100 रुपया अधिक है मतलब 100 के प्रॉफिट में हैं आप, और लाभ 20% है, तो हम क्या किए, 100 रुपया लाभ था तो 100 लिख लिए, गुना में 100 कर दिए परसेंटेज के लिए, और ये जो 20% है उसको बाई में ले आए, तो 20 पाँचे 100, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। ये हो गया 27 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ इसमें वो क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य है 4644, लाभ है 29%, तो पंखे का क्रय मूल्य फिर से वही बात, यानी 4644 लिख लिए, परसेंटेज एक बार यूज हुआ है 100, अब 29% का प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ के लिख देंगे 129, और आंसर आ जाएगा 3600। ये हो गया 28 नंबर क्वेश्चन। अब है हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन पर। तो 29 क्या कह रहा है, ये है, ये हम लोग एक नंबर क्वेश्चन में इसको हम लोग पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यही था, 2700 में बेचे तो 10% का लाभ, 33.5% लाभ के लिए क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी दिखता है तो आप 2700 तो यहाँ लिखेंगे ही लिखेंगे, बटा में ये 10% नुकसान के लिए 90 लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए ये फ्रैक्शन में है, अब इसको कैलकुलेशन 100 में करेंगे जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन 100 या 33, एक 3 में गए 99, 100, 100 बटा में 3 परसेंटेज के लिए 100, ये कट गया। 1/3 का प्रॉफिट ऐसा बता रहा है, मुझे सेलिंग प्राइस चूंकि चाहिए तो 3 में मैंने एक जोड़ दिया और यहाँ मैंने 4/3 लिख दिया। 9 गुना 3 27, 27 को कैंसिल कर गया, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर चला गया। ये हो गया हम लोगों का 29 नंबर। तो थोड़ा थोड़ा सा चीज़ें आप चेंज करते रहिएगा, बेसिक आपका अच्छा है तो आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो ये हो गया 29। अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है 30। यहाँ पे 4% का प्रॉफिट था, बाद में 3% के लाभ पे आपने बेच दिया। अब विक्रय मूल्यों का अंतर आप 3 मुझे समझा रहे हैं, तो एक्चुअली में 3 लिखेंगे, गुना में 100 लिखेंगे और इनका जो डिफरेंस है वो बाई में ले जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा सी। तो ये 30 तक भी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। एकदम नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चनों को समझते चले जाएंगे। इन सब बातों को आप पकड़ बनाते बस चले जाइए, सब क्वेश्चन आपको इतने ही आसान दिखेंगे। हम 2025 तक सीजीएल का क्वेश्चन पेपर आपसे बनवाएंगे और हम लोग समझेंगे कि वो भी इतना ही आसानी से बन रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चनों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।